हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हम लोग पीडीएफ सॉल्व करेंगे जो बहुत दिन पहले डलवाए थे चैनल पे। वही पीडीएफ जो हम लोग आज सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि आवेश का सबसे छोटा और सबसे बड़ा मात्रक लिखिए। पहली बात तो आवेश का सबसे छोटा जो मात्रक होता है वो क्या होता है? फ्रैंकलिन होता है। ठीक, पहले सबसे छोटा और दूसरा सबसे बड़ा मात्रक। ठीक, सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। ठीक है, सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। एक फ्रैंकलिन बराबर 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। याद है ना? 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। और एक फैराडे बराबर जो होता है, एक फैराडे बराबर वो कितना होता है? 96,500 कूलाम होता है। ठीक, तो ये दो यूनिट है, याद रखिएगा। कौन कौन से यूनिट है? फ्रैंकलिन और फैराडे। फ्रैंकलिन आवेश का सबसे छोटा मात्रक और फैराडे जो होता है वो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। चलिए फिर अब इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि आवेश की ईएमयू, ईएसयू तथा कूलाम में क्या संबंध है? देख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं ना? आवेश की ईएमयू, ईएसयू तथा कूलाम में क्या है? संबंध हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या संबंध है। देखो, इसका मतलब समझ लो। ईएमयू का मतलब होता है मैग्नेटिक और यू का मतलब है यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रोवैद्युत चुंबकीय मात्रक। ठीक है, और ईएसयू का मतलब क्या होता है? ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, स्थिर वैद्युत मात्रक। एक स्थिर चुंबकीय मात्रक, दूसरा क्या है? स्थिर वैद्युत मात्रक। तो याद रखिएगा, देखो, एक ईएमयू बराबर क्या होता है? एक ईएसयू बराबर होता है 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम, जिसे हम लोग फ्रैंकलिन कहते हैं। याद है कि नहीं याद है आप लोगों को? याद है ना? अभी लिखे थे एक फ्रैंकलिन बराबर, क्या लिखे थे? एक फ्रैंकलिन बराबर, ये लिखे थे एक फ्रैंकलिन बराबर क्या? 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम। ठीक, तो वही लिखे हैं एक ईएसयू। फ्रैंकलिन को हम लोग ईएसयू कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, तो एक ईएसयू बराबर भी होता है जो वो क्या होता है? 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम। ठीक, अब देखो इतना हुआ हमारे पास। और एक ईएमयू बराबर क्या होता है? एक ईएमयू बराबर होता है 10 कूलाम होता है। क्या होता है? 10 कूलाम होता है। ईएमयू का मतलब क्या होता है? ईएमयू को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एक ईएमयू बराबर 10 कूलाम और एक ईएसयू बराबर इतना। तो इसमें कोई चीज कॉमन ले लो भाई, कोई चीज हमें कॉमन, हमें सब में संबंध बताना है, कूलाम में बताना है और इसमें ईएसयू में और ईएमयू में। तो काट तो सकते नहीं भाग देते भाई। अब मान लो भाई हमें ईएसयू और ईएमयू में रिलेशन निकालना होता, हम सिंपल क्या करते हैं? इसको इससे भाग कर देते, आंसर आ जाता। लेकिन नहीं, हमें संबंध निकालना है, तीनों में संबंध निकालना है। तो क्या होगा? हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक कूलाम बराबर क्या? 3 × 10⁻⁹ ईएसयू। तिरछा गुणा करा सकते हैं। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻⁹ ईएसयू। ठीक, और वैसे एक कूलाम का मान यहाँ भी निकाल लो। क्या करना है? यहाँ भी लिख सकते हैं एक कूलाम बराबर 1/10 ईएमयू। एक कूलाम बराबर लिख सकते हैं 1/10 ईएमयू। देखो, अब दोनों से क्या लिख सकते हैं? एक कूलाम का मान है 3 × 10⁻⁹ ईएसयू। एक कूलाम का मान है 1/10 ईएमयू। ये भी तो मान है भाई। एक कूलाम का मान है 3 × 10⁻⁹ ईएसयू, एक कूलाम का ही मान है 1/10 ईएमयू। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक कूलाम बराबर
3 गुणे 10 की घात 9 ESU होता है, ESU होता है भाई, ठीक। और बराबर 1/10 EMU भी होता है। निकालिए रिलेशन कि नहीं। एक कूलाम बराबर क्या निकालिए, एक कूलाम बराबर 3 गुणे 10 की घात 9 ESU बराबर 1/10 EMU। समझिए अच्छी तरीके से, फिर आगे बताते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या होता है, निर्मित होता है। 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होता है। इसे क्वेश्चन बता चुके हैं भाई। इसमें आवेश दिया गया है, तो हम मतलब क्यू दिया गया है भाई, क्यू दिया है, कितना दिया है 3.2 कूलाम दिया है, ठीक। कितने इलेक्ट्रॉन, तो यन आपको ज्ञात करने हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है E बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम। भाई क्यू का फार्मूला क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है यन ई, तो यन बराबर क्या हो जाएगा Q/E। तो क्यू का मान 3.2 बटे ई का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। कूलाम कूलाम से कूलाम कैंसिल हो गया, ठीक। अब 16 दूना 32, -19 से ऊपर जाएगा तो +19, तो यन बराबर आ जाएगा 2 गुणे 10 की घात कितना 19, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3.2 कूलाम आवेश, 3.2 कूलाम आवेश 2 गुणे 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सा आसान सा सवाल है। दिया गया है कि 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होता है, तो Q बराबर दिया गया है 3.2 कूलाम। कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होता है, तो यन आपको फाइंड आउट करना है। और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। तो Q बराबर यानी आपको बताए थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताए थे, तो उसमें ये बताए थे यन आपको निकालना है, तो E गुणे में है, इधर आएगा भाग में, तो यन इक्वल टू आ जाएगा Q/E, और Q का मान है 3.2 कूलाम बटे ई का मान कितना है, ये वाला मान रखेंगे 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसिल, 16 दोनों क्या आ गया 32, तो यन इक्वल टू आ गया 2 गुणे 10 की घात -19 था, नीचे था -19, ऊपर जाएगा तो +19, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी 19 कूलाम हो जाएगा। चलिए इसके आगे हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या है, सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, करा कि एक वस्तु पर 1 कूलाम ऋण आवेश है, भाई नेगेटिव कौन सा ऋण आवेश है, तो उस पर सामान्य से कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। ये कह रहा है कि उस पर सामान्य से कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या क्या है कमी है। तो चलिए देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। कह रहा है कि एक वस्तु पर 1 कूलाम ऋण आवेश है, तो उस पर सामान्य से कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। तो देखो Q बराबर कितना है 1 कूलाम। पहली बात तो ऋण आवेश है, तो हमेशा मेच्योरिटी होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है हमेशा। अगर ऋण आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। Q बराबर 1 कूलाम, तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन, तो यह ज्ञात ही करने हैं। E एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 × 10⁻19 क्या होता है कूलाम होता है। E का मान तो आप जानते ही हैं। फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे, तो Q बराबर क्या लगाएंगे यन ही होता है, तो यन इक्वल टू फाइंड आउट करना है, तो E गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में, तो यन इक्वल टू आ जाएगा Q/E। तो यन इक्वल टू हो जाएगा Q का मतलब है 1 कूलाम, E का मतलब है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसिल। अब यहाँ से हम लोग काटेंगे, इसको 0 लेंगे पहले, फिर ये हो जाएगा आपका मतलब 10 हटाएंगे 1 0, 10 लगाए तो 100 हो जाएगा। 16 छक्का 96 और 16 दूना 32, 16 पंचे 80, तो यन इक्वल टू आ जाएगा 0.625 गुणे 10 की घात। देखो -19 था हर में था, ऊपर जाएगा तो +19, 10 को 1 अंक पीछे एक और घटा देंगे, तो यन बराबर आ जाएगा 6.25 गुणे 10 की घात कितना आ जाएगा 18। इसका मतलब ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी अधिकता हो जाएगी। कैसे पता लगा, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है कमी होती है। अच्छे समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता,
और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। बात समझ में आई मेरे भाई? ठीक है, एक वस्तु पर 1 कूलम आवेश है तो उस पर ऋण आवेश है, तो उस पर याद रखना 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होती है। ये क्वेश्चन 2012 में आया हुआ था और विकल्प के रूप में आया हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, ओके, देखते हैं। कह रहा है कि Cu++ आयतन पर कितना आवेश होगा। बहुत ही आसान है। देखो Cu कितने प्लस 2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। भाई n बराबर 2 ले लो। E बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब आयतन पर कहा इसलिए n बराबर 2 कहते हैं। अभी कहा था परमाणु पर कितना आवेश होता है तो n बराबर 27 लेते। ठीक है, अब Q बराबर क्या होगा, Ne हो जाएगा। तो Q बराबर तुम तो जानते ही हो 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। गुणा कर देंगे तो Q बराबर आ जाएगा 3.2 × 10⁻19 कूलम आ जाएगा। और समझो कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं बाहर, 2 निकले हैं, इसलिए n का मान हम रखेंगे 2 और E बराबर तो हमको पता ही है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, और आपका हो जाएगा तो Q बराबर यानी से लगा लेंगे हम लोग 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो Q बराबर 16×32 3.2 × 10⁻19 कूलम। चलिए बेटा इसके आगे देखते हैं हम लोग। ओके, समझ में आया? ठीक, चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि किसी ठोस धातु में 16 × 10⁻21 परमाणु है। यदि ठोस के 0.5 परमाणुओं में से प्रत्येक 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वस्तु पर कितना, प्रत्येक में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वस्तु पर कितना और कैसा आवेश होगा। बहुत ही आसान है। इसमें क्या कह रहा है, देखो कुल कितने परमाणु हैं, इतने परमाणु, और इसमें से कितने बाहर निकल रहे हैं 0.5, तो हम निकालेंगे n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 16 × 10⁻21। इतने परमाणु से इतना परमाणु क्या निकल रहा है, निकल जा रहा है। ठीक, और देखो ध्यान देना ये है कि प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 1। इसका मतलब जितने परमाणु बाहर निकलेंगे उतना इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगा कुल परमाणुओं की संख्या गुणे प्रतिशतता निकालेंगे। 16 × 10⁻21 का कितना परसेंट, 0.5%। ठीक है, अब इतना आ जाएगा तो 16 × 10⁻21 × 0.5 प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। भाई इसका और इसका गुणा कर देंगे, 16 पंचे 80, 8.0 आ जाएगा गुणे 10 घात। देखो इसे 21 और ये 2, 21 में से 2 घटाएंगे तो 19, तो n बराबर आ जाएगा 8.0 × 10⁻19। बस इतनी सी बात, इतनी सी ही बात है, पहले समझ लो अच्छे से। भाई कह रहा है कि किसी ठोस धातु में 16 × 10⁻21 परमाणु है। यदि ठोस के 0.5% परमाणु में से प्रत्येक से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो वस्तु पर कितना व कैसा आवेश उत्पन्न होगा। यही तो कह रहा है मेरे भाई, यही कह रहा है। तो n बराबर हो जाएगा 8.0 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। कैसे होगा अब ये भी निकालते। देखो कह रहा है कुल परमाणु इतने हैं, इसमें से 0.5% परमाणु में से प्रत्येक से 1 परमाणु, मतलब इसका जितना भाग 0.5% होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। भाई प्रत्येक में से 1 इलेक्ट्रॉन, जितने परमाणु होंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। भाई हर किसी से 1 इलेक्ट्रॉन, अगर 1 परमाणु होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 परमाणु होगा 2 इलेक्ट्रॉन, अगर 3 परमाणु होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन। वैसे कुल मिलाकर परमाणुओं की संख्या निकालेंगे हम लोग तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकलेगी। इसीलिए लिखे हैं n बराबर 16 × 10⁻21 × 0.5%, मतलब इसका 5%। तो आ गया 16 × 10⁻21 गुणे प्रतिशत का मतलब होता है 100 से भाग देना, 0.5 बटे 100 भाग कर देंगे तो 8.0 × 10 कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अब E का मान पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक, तो Q बराबर क्या लगा देंगे, Q बराबर लगाएंगे यानी, तो Q बराबर n का मान देख लो 8.0 × 10⁻19, E का मान 1.6 × 10⁻19, गुणा करा दो इसका तो आ जाएगा ये, और ये क्या हो गया कैंसिल, कैंसिल हो गया ना। ठीक, तो Q बराबर 16 × 128 12.8 क्या आ जाएगा, कूलम आ जाएगा। यही आवेश है
जो परमाणु पर क्या होगा, उपस्थित होगा। 12.8 कूलाम। और ये क्वेश्चन 2012 में पॉलिटेक्निक में जो है आया था। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छे समझ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक।